दीदी, नहीं। दीदी, आपकी महान सिद्धि पर बधाई हो। आज पूंछ वाली लोमड़ी देवी बन गई हैं। इसमें मेरी बहन का भी लोमड़ी मणि का सहयोग है। दीदी ने अभी आज पूंछ प्राप्त की है। सिद्धि को अभी मजबूत करने की आवश्यकता है। हाँ। दीदी, क्यों? प्यारी बहन, तेरा खून, तेरी किस्मत, तेरी साधना, तू पूरी की पूरी मेरी है। हाँ हाँ। पिछले जन्म और इस जन्म में तुमने मुझे 2 बार मारा है। मैं तुमसे सचमुच बहुत नफरत करती हूँ। तुम कौन हो? बाइजे, राजा बाइजे। हाँ। क्या तुम्हारे मन में कोई घृणा है? हे दिव्य स्वामी, युयान सब कुछ त्यागने को तैयार है। पुनर्जन्म, इसकी कीमत है 9 जन्मों का पुण्य फल खोना, सारी सिद्धियां नष्ट हो जाना, पुनर्जन्म के चक्कर से वंचित रहना, फिर कभी देवताओं की पंक्ति में नहीं खड़ा हो सकता। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। तुम्हारी शादी राजकुमार से काफी समय हो गई है। राजकुमार ने तुम्हारा राज जान लिया है। उसने तुम्हें नहीं छोड़ना। अगर वो कुछ उपपत्नियां रखना चाहे, मेरा और राजकुमार का बचपन का साथ है। राजकुमार के दिल में सिर्फ मेरी ही है। वो इन बातों पर ध्यान नहीं देगा। और तो और, वो दूसरी औरतों को हाथ भी नहीं लगाएगा। बकवास बंद करो। मर्दों का 3-4 बीवियां रखना आम बात है, खासकर एक सेनापति राजकुमार के लिए। अगर मेरा कोई वारिस नहीं होगा, तुम्हारी मालकिन चैन से नहीं बैठ पाएगी। पिताजी, हाल ही में मैंने एक बूढ़े साधु को ढूंढा है। उसके पास एक गुप्त विद्या है जो मेरी बांझपन की बीमारी ठीक कर सकती है। मुझे अपनी बहन को अपने महल में लाना होगा कुछ दिन रहने के लिए। जैसे ही शुभ मुहूर्त आएगा, मैं और राजकुमार फिर कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन बहन, तुम तो राजकुमार की पत्नी हो। भविष्य में जब छोटा राजकुमार जन्म लेगा, क्या हमारा जियान परिवार एकाएक उन्नति नहीं करेगा? पिछले जन्म में यहीं से शुरू हुआ था। युयान, अपनी बहन की बात मानो। हमारा पूरा जियान परिवार तुम्हारे साथ ही फलता फूलता है और तुम्हारे साथ ही डूबता है। सुन लिया क्या? जल्दी से सामान बांधो, राजकुमारी के साथ चलो। पिछले जन्म में बचपन से इस जियान हवेली में मैं एक गुलाम से भी बदतर जी रही थी। सिर्फ जियान गिराओ ही तुम्हारा प्यार पा सकती है, सबका प्यार। मैं चाहे कितनी भी भोली और विनम्र हूं, मैं तो बस एक साथी हूं। मां, पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। हमें तो सुनना ही होगा बहन की राय। बहन, ठीक है, माता पिता जो कहेंगे वही करूंगा। जियांग ने पिछले जन्म और इस जन्म में आग लगा दी। तुमने 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। इस बार मैं तुम्हारी सब कुछ छीन लूंगी, उस आदमी को भी जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। दूसरी कुमारी हमेशा सादगी पसंद करती हैं। आजकल तुम इतनी मोहक कैसे बन गई हो? लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति हो। जो चीज मैंने तैयार करने को कही थी, क्या तैयार है? कुमारी, इस सुगंधित थैली में रखी जड़ी बूटियां
राजकुमार के महल में सख्त मना है। अगर यह पकड़ी गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लाल मोती, क्या तुमने कभी एक कहावत सुनी है? जितना खतरनाक खेल होता है उतना ही मनमोहक होता है। सावधान। तुम कौन हो? राजकुमार के महल में तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? युवराज महाराज, मैं युवरानी की छोटी बहन हूं, जियांग युआन। दीदी ने मुझे महल में आमंत्रित किया था। मैं बस थोड़ी सैर करना चाहती थी। मेरा युवराज महाराज का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। तो तुम युवराज की बहन हो। मैंने आपको विचलित किया। राजकुमारी अनुमति चाहती है। महाराज, मां का पैर मुड़ गया है, शायद चल नहीं पाएंगी। राजकुमार, ठीक है। ये खुशबू इतनी अनोखी क्यों है? जीजा जी, मत जाओ। मैं मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ये छोटी चोट कुछ नहीं है। मेरे कमरे में दवा है। कितनी खुशबू है? महाराज, प्रज्ञा पर मलहम लगा दो। क्या तुम ठीक हो? महाराज, युयान के घाव पर दवा लगा दो। क्या तुम ठीक हो? अजीब बात है, कैसे हर बार उसके सामने इतनी गर्मी और बेचैनी महसूस होती है। जीजा जी, तुम युवराव की छोटी बहन हो। मैं युवराव का पति हूं। हमारा आपसी नजदीकी रिश्ता है, लेकिन यह उचित नहीं है। इसके अलावा मैंने युवराव से वादा किया था, इस जन्म में किसी और स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितनी ईर्ष्या होती है। बहन को राजकुमार का साथ मिला, इतना अच्छा पति। भविष्य में युयान भी ऐसा पति पा सके। बस दुख इसी बात का है। किस बात का दुख? दुख इस बात का कि जिसे मैं चाहती हूं वो पहले से ही किसी और का पति है। दुनिया में कितने ही अच्छे लड़के हैं, उस समय तुम्हारे लिए दूसरी शादी तय कर देंगे। यह भी ठीक रहेगा। नहीं, युयान ने एक व्यक्ति को मान लिया है, तो फिर जीवन भर के लिए। बस दुख इस बात का है कि इस जन्म में हमारा मिलन नहीं होगा। इस दुनिया में इतनी भोली प्रेमिका भी होती है। अभी दर्द हो रहा है। जीजा जी, क्या आप जानना चाहेंगे युयान किससे प्रेम करती है? 10 साल की उम्र से ही जियांग महल में एक झलक मेरी नजरों और दिल में। अब तो आप राजकुमार हो गए हैं।
दुर्भाग्य से आपकी नजरों में केवल दीदी हैं। युयान की एक ही इच्छा है, वो है आपके साथ रहना, चाहे वो उपपत्नी के रूप में हो या सेविका के रूप में। मैं संतुष्ट रहूंगी। मैं इस जीवन में केवल युवराव से प्यार करता हूं। किसी और से प्यार करना बिल्कुल असंभव है। दूसरी पत्नी रखने की तो बात ही छोड़ दो। अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। राजकुमार, आपका शरीर आपके दिल से कहीं अधिक ईमानदार है। शुद्ध यांग शरीर की अत्यधिक गर्मी की बीमारी पहले ही जगा दिया गया है। गर्मी दबाने की गोली दाओजांग कहते हैं, हमेशा पास रखने से आराम मिलता है। युशाओ तो लोमड़ी स्त्री का अवतार है। अब ये बीमारी फिर क्यों हुई? जीजा जी, जीजा जी, शुद्ध आत्मा की अत्यधिक गर्मी की बीमारी केवल 9 पूंछ वाली लोमड़ी की अवतार स्त्री ही, वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी की अवतार स्त्री केवल आप ही नहीं है दीदी। दीदी, वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, आपकी गर्मी शांत करने में मदद करेगी। युयान कर सकती है। राजकुमार, तुमने बहुत कष्ट सहा है। युयान तुम्हारी मदद करेगी। जीजा जी, ये तो एक सपना था। मैं सचमुच पागल हो गया हूं। मैं उसका जीजा हूं। क्या सच में उसके साथ कुछ हुआ है? ये युवराव के प्रति कैसे न्यायसंगत है? स्वामी, क्या बुरा सपना देखा? युवराव, इस जन्म में ये राजकुमार केवल तुमसे प्यार करता है, कभी नहीं बदलेगा। यू भैया, महान गुरु ने मेरी सहायता की है, एक गुप्त विधि खोज ली है। बस कुछ और दिन तुम और मैं असली पति पत्नी बन सकेंगे। वो 9 पूंछ लोमड़ी का अवतार केवल दीदी ही नहीं है। यू भैया, युवराव, मुझे याद है कि दाऊजांग ने कहा था तुम 9 पूंछ लोमड़ी के अवतार हो। यू भैया, ये बात अब क्यों कर रहे हो? गर्मी की बीमारी लगता है फिर से होने लगी है। दाऊजांग के कहने के अनुसार केवल 9 पूंछ वाली लोमड़ी की अवतार लड़की ही मेरी हालत सुधार सकती है। बस हम दोनों एक साथ बहुत समय से हैं। फिर से लक्षण दिखने लगे हैं। शायद शायद हम दोनों को वास्तविक पति पत्नी जैसा संबंध बनाने की जरूरत है, पूरी तरह से ठीक होने के लिए। मेरा शरीर अभी अनुमति नहीं देता, लेकिन यूं भैया, बहुत जल्द थोड़ा और इंतजार करो। यूं भैया, इससे पहले मुझे वादा करो, किसी और औरत को हाथ मत लगाना, ठीक है? युवराज, बुरी खबर है, कुमारी जेहांग गायब हैं। क्या?
आदेश दो। युयान को ढूंढना ही होगा, किसी भी कीमत पर। यू भैया। जियांग युयान, कितनी चालाक हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को बहकाने की। जिस दिन तुम वयस्क होगी उस दिन मैं खुद तुम्हारा दिल निकालकर तुम्हें मार डालूंगी। युवराज, सावधान। युवराज का धन्यवाद। कुशल तो हो। तुम्हारी युवराज को बहलाने की हिम्मत। दीदी, युयान पानी में गिर गई थी। तुम दोनों बहनें हो, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो छोड़ो। तुम इतनी बुरी बातें क्यों कह रहे हो। युयान। यू भैया, तुम उसके इतने करीब कब से आ गए। शायद तुम उसके झांसे में आ गए हो। जियांग युयान का इरादा अच्छा नहीं है। दीदी, जीजा जी, तुम लोग अब और मत झगड़ो। युयान के लिए आपस में दूरियां मत बढ़ाओ। सब मेरी गलती है। तुम अब भी कह रहे हो, बस करो अब। मुझे पता भी नहीं था। हमेशा दयालु और समझदार राजकुमारी, अपनी ही बहन के प्रति इतनी क्रूर। यू राव, आखिर असली तुम कौन हो। महाराज। कैसी है वह। मिस जियांग की हालत गंभीर नहीं है। कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे साथ दवा लेने चलिए। आज रात की बात है। तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमार। यू माँ ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, फिर कुछ मांगने का साहस कैसे हुआ। ये तो राजकुमार को। कोई बात नहीं। आज रात तुम। रात भी गहरी हो गई है। हाल ही में मौसम बहुत गर्म है। युयान को नींद नहीं आ रही। राजकुमार के बचपन के स्थान को देखने जाऊंगी। वो कैसा है। ठंडी झील देखकर एक पल की शरारत में ये सोचा न था। मेरी जन्मभूमि देखो, वो मुझ पर इतनी मोहित थी। यू राव पहले ऐसी नहीं थी। कोई बात नहीं। जियान हवेली में युयान की आदत हो गई है। तुम जियान हवेली में हो, हमेशा तुम्हारा अपमान होता रहा। नहीं, युयान ने ऐसा नहीं किया। तुम्हें और कहाँ तकलीफ है। टकने में अभी दर्द है। ये जिनसन पोषण सामग्री मेज पर रख दो। बहन, अभी अभी मेरी गलती थी। दीदी, मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए गुस्से में बकवास बोल दी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। युवराज, मालिक ने आपको बुलाया है। तुम दोनों बहनों को अच्छे से रहना चाहिए। यू भाई, चिंता मत करो। हम सब अपने ही परिवार की बहनें हैं। मैं निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार करूंगी। प्यारी बहन। बहन, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाती हूं। जो चीज तुम्हारी नहीं है, बिल्कुल याद मत करना। नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा अपनी हालत कैसी होगी। दीदी, अगर मैं जबरदस्ती छीन लूं
दीदी, अगर मैं जबरदस्ती छीन लूं, धृष्टा, अरे अनुशासनहीन, जियांग युवराव, मैं तुम्हारी सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारे प्रियतम पुरुष सहित। ये युयान की सुगंधित थैली है। तुम घर जाकर मालिक को सूचना दो, मैं अभी आता हूं। जियांग युयान, तुम शायद झील में कूद रहे थे, दिमाग खराब हो गया है, मुझे धमकाना चाहते हो? क्या तुम में इतनी क्षमता है? समय लगभग हो गया है, बोलो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने सुना है राजकुमार, ये सोचते हैं कि बड़ी बहन 9 पूंछ वाली लोमड़ी का अवतार है, इसलिए बचपन से आपके करीब रही हैं। लेकिन 9 पूंछ वाली लोमड़ी का अवतार असल में आप हैं, या मैं हूं? और क्या जानते हो? ऊपर धोखा देना, नीचे छिपाना, संतान पैदा नहीं कर सकती, इनमें से कोई भी एक तुम्हें नरक में भेजने के लिए काफी है। दीदी, तुम राजकुमार की पत्नी बनने लायक ही नहीं हो, मुझे लगता है आज तुम्हारी मौत तय है। दीदी, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, बहन को डर है कि तुम हाथ नहीं उठाओगे। अच्छा, तो पहले मैं इसे नष्ट करती हूं, तुम्हारा ये लोमड़ी जैसा मोहक चेहरा, ताकि तुम फिर किसी मर्द को लुभा ना सको। राजकुमार, यू भैया, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूं, ये सब उसकी वजह से हुआ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, मैंने ही दीदी को नाराज किया है। जीजा जी, आपका हाथ ठीक है ना? मैं ठीक हूं। तुम्हें अब याद आया कि वो तुम्हारे जीजा हैं, मेरे सामने ही, अपने जीजा जी के साथ इतना लिपटी रहती हो। जियांग युआन, तुम सच में बहुत बुरी हो। दीदी, मुझे सिर्फ राजकुमार की चिंता है, बस करो। यू भैया, राजकुमार, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग युराव, तुम्हारी बहन भी मेरी चिंता करती है, जबकि तुम राजकुमार की पत्नी होकर यहां दूसरों को परेशान कर रही हो। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे दी है, जिससे तुम भूल गई कि एक पत्नी कैसे बनना है? सजा के तौर पर 100 बार स्त्री नियम की प्रतिलिपि बनाओ। काम पूरा नहीं हुआ, बाहर जाने की मनाही है। मैं हूं, जल्दी जाओ। राजकुमार, सब मेरी वजह से तुम्हारा और दीदी का मनमुटाव हो गया। युयान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया। कितनी खुशबू है, कितनी खुशबू है। जीजा जी, नहीं, राजकुमार। हाँ, मैं राजकुमार के महल से चली जाऊंगी। युयान के यहां रहने से बहन को अच्छा नहीं लगता। युयान तो बिल्कुल नहीं चाहती कि राजकुमार को मुश्किल में डालें। उसके जाने की बात सुनकर मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? तुम खुद सोचकर तय कर लो। होंजू, अपनी युवा मालकिन का ख्याल रखना। कुमारी, क्या हमें सच में यहां से जाना है? लेकिन राजकुमार ने कहा था कि आप राजकुमार के महल में 16वें जन्मदिन तक रहें। कुमारी जियांग, हमारे राजकुमार का आदेश है, 2 दिन बाद आपकी सगाई हो जाएगी। यदि आप जाना चाहते हैं तो उस समय स्वयं निर्णय लें। युवराज, तुम्हारा दिल तो भटक ही गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह तो स्पष्ट दिख रहा है, वो दुष्ट महिला जियांग युआन, साफ दिख रहा है वो राजकुमार को लुभा रही है। लेकिन फिर भी लगता है वो सच में मोहित हो गया है। नहीं, मैं अभी उसे मारने जाती हूं। राजकुमारी, जल्दी मत कीजिए,
इस औरत की जान अभी काम आ सकती है। 2 दिन बाद उसकी यौवन समारोह है। जब आपका महान कार्य पूरा हो जाएगा, उस समय उसकी जान। तुम ठीक कहते हो। यौवन समारोह के बाद मैं उस औरत से निपट लूंगा। भाग्य का आदान प्रदान। समय आने पर मैं चाहता हूं कि वह जीने को तरसे और मर भी न सके। सौभाग्य। कुमारी जी, बधाई हो। आयु संस्कार संपन्न हुआ। राजकुमार, इतनी देर इंतजार किया। आखिरकार बहन के जन्मदिन का दिन आ गया। पहले की गलती का एहसास दिखाने के लिए दीदी ने खासतौर पर एक पोशाक तैयार की है। दक्षिण सागर की सुनहरी पंखों वाली स्कर्ट। पिछले जन्म में मैंने यही पोशाक पहनने के बाद बेहोश हो गई थी। ये तो दीदी है। बहुत मेहनत से यह हासिल किया है। छोटी बहन को जरूर चेहरा दिखाना चाहिए। जियांग युआन, तुम्हारी मौत का दिन है। छोटी बहन, छोटी बहन, यह क्या हुआ? क्या अब आप मुझे मना कर रही हैं? क्या आप दीदी को माफ नहीं करेगी? दूसरी कुमारी, ये तो राजकुमारी बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। ये दुर्लभ वस्तु आपको यहां अभी से पहनकर देखना चाहिए। युआन, मुझे लगता है ये पोशाक भी बहुत सुंदर है। तुम पहनकर देखो। छोड़ो भी। हरा कढ़ाई, इस कपड़े को फेंक दो। लगता है बहन मुझे माफ नहीं करना चाहती। साथ ही ये कपड़ा भी नजर में नहीं आता। युआन, चूंकि दीदी का ये प्यार भरा उपहार है, तो बहन इसे स्वीकार करती है। कितना सुंदर। वाकई ये पंखों वाली स्कर्ट युआन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जीजा जी, युआन का सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। शायद अभी ज्यादा शराब पी ली। लूक्सियो, बहन को कमरे में आराम करने के लिए ले चलो। बहन, तुम जाग गई। संघर्ष मत करो। ये दक्षिण सागर की सुनहरी पंखों वाली साड़ी, मैंने इसे नम मांसपेशी पाउडर में भिगोया था। अगर अब तुम्हें छोड़ भी दूं, तुम्हारे पूरे शरीर में ताकत नहीं होगी। बस दूसरों के हाथों कटी हुई मछली बनकर रह जाओगी। राजकुमारी, समय आ गया है। तैयार हो जाओ। भागने का विचार मत करो। यहाँ के सभी लोग मैंने हटा दिए हैं। आज की रात हमारी किस्मत बदलने का सही मौका है। जियांग यूरो,
क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ अपनी किस्मत बदलना चाहती हो? एक चोर है। चोर उस तरफ भाग गया है। अभी चोर को कैसे पकड़ेंगे? नहीं, राजकुमार अभी भी महल में है। अगर राजकुमार ने देख लिया। राजकुमारी, जल्दी करो। सबसे अच्छा मौका हाथ से निकला जा रहा है। दीदी, मेरी किस्मत मेरे साथ बदल लो। अब मैं राजकुमारी हूं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें क्या सूझी है? आज रात मैं तुम्हारा दिल लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी किस्मत छीन लूंगी। राजकुमार की पत्नी का पद मुझे दे दो। हजारों सालों तक मुझे और राजकुमार को आनंदपूर्वक रहने दो। आजीवन सुखी रहें। बाहर जाओ। क्या तुम जानते हो ये कहाँ है? हिम्मत करके तुमने घुसने की कोशिश की। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राजकुमारी, सूचना देना। अभी महल में एक चोर घुस आया था। हमें उस चोर को पकड़ने का आदेश मिला है। क्या तुम अंधे हो? मैं यहां सही सलामत खड़ी हूं। लेकिन राजकुमार ने आदेश दिया है। हर कमरे को अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। माफ कीजिएगा। रुको। मैं राजकुमार की पत्नी हूं। तुम्हारी मालकिन हूं। ये गुलाम कुत्ते। मालिक की बात न मानने की हिम्मत। हवेली की सुरक्षा के लिए मुझे जांच करनी ही होगी। मेरा पैर। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अगर युवराज को पता चला कि तुम युवरानी की इतनी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी अभी भी चाहिए क्या? राजकुमार, तुम लोग क्या कर रहे हो? यू भैया, तुम सही समय पर आए। उन दोनों ने मुझे धक्का दिया। मेरा पैर मुड़ गया। उन्हें डॉक्टर ढूंढने भेजो। वे बहाने बना रहे थे। तुम अभी क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। राजकुमार, क्षमा करें। मैं आपका सेवक हूं। मैं भी गुप्त कक्ष की तलाशी का आदेश मान रहा हूं, चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन राजकुमारी बार बार रोक रही हैं। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मैं सजा स्वीकार करता हूं। बस करो। चोर को पकड़ना जरूरी है। जी। नहीं। नहीं।